हिसाब उन्होंने से कोई सारी माफी चीजें- मांगी है किस चीज की? किसी से, किसी कोर्ट में खड़ा हो गया कि भाई मैं बाद में आगे से ये नहीं करूंगा? सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर एक कोर्ट की अवमानना का केस लगा था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लगा था 2014 में ही। बिल्कुल। उस केस में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, मैं बीइंग एन एडवोकेट भी आपको ये बात बता देता हूं कि अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसी के ऊपर लगा देते हो, तो अगर आपको उसको हटवाना है ना, या आपको उस चीज से बरी होना है, तो आपको माफी मांगनी ही पड़ेगी। कब रामपाल जी महाराज सलाखों से बाहर निकल कर आएंगे? बहुत जल्दी, जिस दिन संत रामपाल जी महाराज जी चाहेंगे ना, उस दिन बाहर आएंगे। और आज मैं बता रहा हूँ बहुत जल्दी का मतलब बहुत जल्दी, विद इन अ ईयर आप पाएंगे संत राम, क्योंकि सिर्फ एक केस रह गया जो देशद्रोह का लगा हुआ है, उस केस में भी बहुत जल्दी संत रामपाल जी महाराज जी बरी होंगे। हाँ, देशद्रोह, संपर्क में कोई अधिकारी हो, समाज सेवी हो, राजनेता हो, जिंदा जमीर वाला हो, आजो समाज सेवी उन तैयार वीडियो दिखा दियो। और दाई माँ गांव में लितानी में भी मदद करवाई थी हमने, दाई माँ में भी आया है, जिस घर में जानवर में दिक्कत है, तन मन धन की मदद कर दियो, मेरी यही अपील है। और भी संस्थाएं हैं, मैं कहूँ और बहुत सारी संस्थाएं हैं, वो कहाँ है भाई, कहाँ है? चाहे फिर सत्ता की बात करो, विपक्ष की बात करो, हालांकि राजनीति गणित चेन मौके में, लेकिन मैं कहूँ मुसीबत आवत हो, उस मुसीबत में तो सबने अमला जमला ने मिलकर, सारी संस्थाओं ने मिलकर सारा के ऊपर कर लेंगे। रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं। संत रामपाल महाराज की जय हो। जब कोई इंसान सच के लिए खड़ा हुआ है, मास्टर जी रुक जाओ। हाँ जी, षड्यंत्र, हाँ, भगवान के खिलाफ षड्यंत्र, हाँ, भगवान के खिलाफ। हाँ। अब सुनिए मेरी बात, आपने सुना है कि कृष्ण जी जो थे ना, जेल में पैदा हुए थे, अवतार थे ना विष्णु जी के, जेल में पैदा हुए ना। रामपाल जी महाराज को आप कृष्ण जी से मतलब? सर जी, अगर सृष्टि रचना सुन लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कृष्ण जी तो 3 लोक के भगवान हैं, लेकिन सृष्टि रचना ये बताती है, संत रामपाल जी महाराज जी ये बताते हैं, गरीबदास जी की वाणी ये बताती है, कबीर साहब की वाणी ये बताती है कि कबीर साहब असंख्य ब्रह्मांडों के भगवान है। और ये जो 3 लोक का ज्ञान है, ये भी संत रामपाल जी महाराज जी आज इस धरती पर आकर दे रहे हैं, और इससे आगे का ज्ञान भी सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी आज इस धरती पर आकर दे रहे हैं। और इसी ज्ञान के कारण, इस सच के कारण काफी लोगों की दुकानें बंद होती हैं। ऐसी कोई लिस्ट नहीं है, ऐसी कोई लिस्ट बनाने की संत रामपाल जी महाराज जी को और उनके अनुयायियों को जरूरत ही नहीं पड़ती। अब मेरा एक सवाल है, मेरा नहीं है, इनका सवाल है। मैंने कमेंट नीचे पढ़े हैं जब मन ने वीडियो बनाई तो, कि अगर वो भगवान है, यहाँ कोई अवतार है, गरीबदास के कबीरदास के बाद में वो है। हाँ। आपने लिख भी यहाँ रखा कि तत्वदर्शी जगत गुरु संत रामपाल महाराज। हाँ। इतनी पावर उसके अंदर है, इतनी शक्ति अंदर है, तो जेल में क्यों सड़ा है? ठीक है, अब आपको पहले बता देता हूँ। पहली बात, संत रामपाल जी महाराज जी जब आश्रम में रहते थे ना, तो भी आश्रम से बाहर नहीं निकले, तो उनके लिए आश्रम भी जेल थी और आज जेल भी आश्रम है। पहली बात, राम रहीम भी जेल में है, लेकिन हर महीने बेल मिला है, हर महीने बाहर और बाहर रहे लगभग। लेना चाहता है ना, लेना चाहता है, हर महीने लेता है। या क्या मिल नहीं संत रामपाल जी महाराज जी की या मिल नहीं रही? नहीं, आपको अभी मैं बता देता हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी का जब 2014 में ये इशू हुआ था ना, उस इशू के समय पे टोटल 13 केस लगे थे। उन 13 में से 12 केसों में संत रामपाल जी महाराज जी आज बरी हो चुके हैं और बिल्कुल बरी हो चुके हैं, इसलिए बाहर नहीं है। वो देखो जी, राजनीति, मैं आपसे पूछूं, मैं बता रहा हूँ, राजनीति के खिलाफ तो अगर आप खड़े हो या किसी के खिलाफ या किसी का साथ नहीं आप दे रहे हो, तो आपके साथ चीजें, सिस्टम आपका खिलाफ बहुत सारी चीजें कर सकता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, हमारी जो नीति है वो धर्म नीति है, और हम धर्म नीति के हिसाब से। उन्होंने कोई माफी मांगी है किस चीज की? किसी से, किसी कोर्ट में खड़ा हो गया कि भाई मैं बाद में आगे से ये नहीं करूंगा? सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर एक कोर्ट की अवमानना का केस लगा था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लगा था 2014 में ही। बिल्कुल। उस केस में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, मैं बीइंग एन एडवोकेट भी आपको ये बात बता देता हूँ कि अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसी के ऊपर लगा देते हो, तो अगर आपको उसको हटवाना है ना, या आपको उस चीज से बरी होना है, तो आपको माफी मांगनी ही पड़ेगी। ये हमारे देश के कानून के हिसाब कब रामपाल जी महाराज सलाखों से बाहर निकल कर आएंगे? बहुत जल्दी, जिस दिन संत रामपाल जी महाराज जी चाहेंगे ना, उस दिन बाहर आएंगे। और आज मैं बता रहा हूँ बहुत जल्दी का मतलब बहुत जल्दी, विद इन अ ईयर आप पाएंगे संत राम, क्योंकि सिर्फ एक केस रह गया जो देशद्रोह का लगा हुआ है, उस केस में भी बहुत जल्दी संत रामपाल जी महाराज जी बरी होंगे। हाँ, देशद्रोह, बिल्कुल देशद्रोह। देशद्रोह किस पे लगाया जा रहा है? मैं बताता हूँ, इतना बड़ा मतलब अपराध है सर। पता क्या है, क्या कहानी होती है,
आज जो संत रामपाल जी महाराज जी के आप काम देख रहे हो ना, यही काम हम लोग जो संत रामपाल जी महाराज जी से पहले से जुड़े हुए हैं वो पहले से देखते आए हैं। आज मीडिया को जो काम संत रामपाल जी महाराज जी के दिख रहे हैं ना, वो काम नहीं दिख रहे थे और संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ षड्यंत्र रच के, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने हमेशा सच के साथ आवाज उठाई है, सच के लिए खड़े हुए हैं। और जब भी जब कोई इंसान सच के लिए खड़ा हुआ है, हाँ जी षड्यंत्र, हाँ भगवान के खिलाफ षड्यंत्र, हाँ भगवान के खिलाफ। हाँ, अब सुनिए मेरी बात। आपने सुना है कि कृष्ण जी जो थे ना, जेल में पैदा हुए थे, अवतार थे ना विष्णु जी के, जेल में पैदा हुए ना। रामपाल जी महाराज को आप कृष्ण जी से मतलब सर जी, अगर सृष्टि रचना सुन लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कृष्ण जी तो 3 लोक के भगवान है, लेकिन सृष्टि रचना ये बताती है, संत रामपाल जी महाराज जी ये बताते हैं, गरीबदास जी की वाणी ये बताती है, कबीर साहब की वाणी ये बताती है कि कबीर साहब असंख्य ब्रह्मांडों के भगवान है। और ये जो 3 लोक का ज्ञान है, ये भी संत रामपाल जी महाराज जी आज इस धरती पर आकर दे रहे हैं, और इससे आगे का ज्ञान भी सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी आज इस धरती पर आकर दे रहे हैं। और इसी ज्ञान के कारण, इस सच के कारण काफी लोगों की दुकानें बंद होती हैं, और उन दुकानों को बंद ना होने देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ ये षड्यंत्र। तो एक और बात है भाई साहब, डंग डंग पे भगवान बैठे हैं फिर तो। हाँ जी, मतलब 50 किलोमीटर दूर एक नाम देने वाला बाबा पा जाएगा हाँ, आपको। बिल्कुल बिल्कुल पाएगा। सारे मिलकर इस देश को, हाँ, कौन आया आज आगे? आज आया कौन आगे? जब जरूरत पड़ी सबके मंदिरों में, सबके दान पेटियों में भर दिया सबने पैसा। विरोधियों को अपनी टीम में क्यों नहीं मिला लेते? अब इस बात का जवाब दो। कौन से विरोधी? अरे भगवान है, 1 मिनट में चुटकी बजाओ तो मिला लिए। यही हरियाणा जो 2014 में संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ खड़ा था, आज वही हरियाणा हर जगह संत रामपाल जी महाराज जी के जयकारे लग रहे हैं। मिला तो लिए, ये गुणगान ही तो गाया जा रहा है, ये मिला तो लिए। धीरे धीरे पूरा देश, मैं आपको आज आपके चैनल से आपके व्यूअर्स को बता देता हूँ, पूरा देश, पूरा वर्ल्ड आज की डेट में थोड़े ही दिनों में संत रामपाल जी महाराज जी के जयकारे लगाएगा। चलो, ये जो इस तरह से हम डिबेट कर रहे हैं ये खत्म ना हुआ है, क्योंकि मेरे पास भी घने सवाल हैं और आपके पास भी मन भी रहा सारा के दौरा घने जवाब हैं। लेकिन आज जो मेन बात है वो मुहिम में पानी भरा हुआ है, और किसानों की मदद के लिए अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल ने चलाई है, जो चीज सही है, ये जो मैंने क्वेश्चन करे, ये मेरा काम है, बुरा नहीं लगना चाहिए, तब नहीं लगना चाहिए, यो है मेरा काम है। मैं बाल की खाल उतारने की कोशिश करता हूँ। हम तो चाहते हैं हमसे ये सवाल पूछे जाए ताकि जनता को भी इन सवालों के आंसर्स मिल सके। हम तो खुद चाहते हैं, क्योंकि ये सवाल पूछोगे तभी तो जनता तक सच्चाई पहुंचेगी। चलो भाई, किसी ने सही लग गया हो तो लाइक कर दियो, ना लग गया हो तो डिसलाइक कर दियो। लेकिन एक काम जो मैंने सही लग गया वो यो लग गया कि भाई किसान की मदद के लिए संत रामपाल महाराज और उनकी टीम आई, वो पीछा कितने था आया हो, सोगा तोड़ी हो गए, किसान की मदद होने लग रही है, कमेरा वर्ग की मदद होने लग रही है, गरीबों के बच्चे पढ़ने लग रहे हैं, लाचार लोगों के, गरीब लोगों के जो कमा नहीं सकते उनके मकान बनने लग रहे हैं। भाई इससे बढ़िया बात कुछ नहीं। आराम तनु का भाई ऐसे काम करने तो महाराज जी लगे रहो, हम आपकी सपोर्ट करेंगे, फिर आपको टांग खींचने वाले हम नहीं बनेंगे। संत रामपाल महाराज जी का कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और अगर मैं 7 जन्म भी ले लूँ तो संत रामपाल जो भगवान है, हमारे परमात्मा है, परमपिता परमात्मा है, ऐसे विश्व में कोई भी संत नहीं आए हैं। अगर मैं 7 जन्म लेके इसके ऊपर कुर्बान भी करूं तब भी थोड़ा रहेगा। यो 7वां 8वां 9वां 3 महीनों से मैंने किसान की मदद करी है, और उन 3 महीनों में किसी ने भी ऐसा कोई योद्धा सामने नहीं आया जिसने किसानों की मदद करी। खेतों में मैंने देखा 5-5 फुट पानी खड़ा था, परंतु कोई मंत्री या एमएलए सामने नहीं आया, किसी ने भी किसान की मदद नहीं करी। आखिर में मेरा दिल रोने लगा, भाई किसान आज मर गया तो मेरा भारत देश तबाह हो जाएगा। उस दिल में इतनी रहम, इतनी पुकार मैंने करी, तो मैंने एक संत महात्मा जो विश्व के आज नंबर 1 पे है, हमारे संतों के संत परमपिता परमात्मा संत रामपाल महाराज जी हैं, जिसने किसानों की ऐसी मदद करी है कोई भी नहीं कर सकता।
3 महीने के बाद किसान ने ऐसी पुकार लगाई है जो हमारे भगवान संत रामपाल जी है उनके दिल में जा लगी और उनने देखा भाई किसान की मदद करनी पड़ेगी। हमारे जो भगवान संत रामपाल जी ने 3 महीने बाद देखी भाई कोई मंत्री या MLA आए के इन किसानों की मदद कर दे, परंतु ऐसा नहीं होया। उसके बाद हमारे जो भगवान संत रामपाल सीधे धरती पर उतरे आए कृष्ण भगवान का अवतार लेकर। जिस प्रकार आज से 8,500 साल पहले की बात बताऊं तो कृष्ण भगवान ने और नंदी का बात भरा था, उसी प्रकार से हमारे भगवान संत रामपाल ने किसानों के ऊपर इतनी मेहर कर दी है, इतनी मेहर बरसा दी है, मोटर और पाइप इतने बरसा दिए, खेता का जो टोपा टोपा पानी तैर दिया है। ऐसे है हमारे परमपिता परमात्मा संत रामपाल महाराज जी। मैं एक बार फिर मेरे परमात्मा संतों के संत रामपाल महाराज जी विश्व के ऐसे संत हैं, आज तक ऐसा कोई संत ना तो कोई पैदा होया ना कदे हुआ है। मेरे परमात्मा को मैं कोटि कोटि नमन नमन प्रणाम करता वीडियो हूँ। का इतना असर रहा कि आज रात में 12 बजे भी यहाँ पर सामान देने यहाँ पर पहुंचे हैं। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ 3 महीनों से मैं खुद एक किसान हूँ और किसान की मदद करना मेरा सबसे पहले था। आज तक ऐसा कोई परमात्मा नहीं हुआ जो मेरे किसान भाइयों की मदद करे। ये एक ऐसा परमात्मा धरती पर उतरा, मेरे किसान भैया का आज भी हाथ पर पानी खा, कोई माँ खलास डालने वाला नहीं है। संत रामपाल महाराज जी। तो अब गांव खुश है, आप लोग खुश हैं अब संत रामपाल जी महाराज ने जो मदद पहुंचाई है? खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। आज रात के 12:30 बज रहे हैं और हमारे परमपिता परमात्मा संत रामपाल महाराज 12 बजे हमारे बीच में बैठे हैं। किसानों की जो पुकार हमने लगाई थी वो आज पूरी हो चुकी है और कुछ गांव में ऐसे रह गए हैं जिनमें पानी अभी तक है, और मुझे दृढ़ विश्वास है कि हमारे परमात्मा संत रामपाल जी पानी पक्का उतार के और 11वां महीना लास्ट तक किसानों की गेहूं की बिजाई जरूर कराएंगे। मुझे दृढ़ विश्वास है मेरे परमात्मा संतों के संत रामपाल महाराज जी पर। जितने भी हिंदुस्तान में संत हैं उन जैसे कोई भी संत नहीं है। हमारे जो विश्व के एक ही संत हैं जिसने अच्छा ज्ञान दिया है वो संत परमपिता परमात्मा संत रामपाल महाराज जी हैं। आपने एक सवाल कराया था भाई, कल एक वीडियो बनाई थी, वो वीडियो के हिसाब से नहीं बनाई थी मैंने, वो मैंने मेरे परमपिता परमात्मा से गुहार लगाई थी। ये किसान जो हमारे गांव के किसान मेरे पास आए, इन्होंने कहा भाई अब एक ही रास्ता रह गया, भाई सीधे गुहार लगाओ महाराज जी आ गए और अर्जी पास हो जाए तो हमारा खेतों का पानी उतर जाए। फिर मैं बोला चिंता ना करो, आज ही परमात्मा की मेहर होगी और कोई माई का लाल रोकने वाला नहीं है। आज जे रात को ही पाइप आऊंगे और मोटर आऊंगे। मैंने वो सच्चे दिल से गुहार लगाई थी। जब मैंने मेरे किसान भाई मेरे सामने रोने लगे और रोने लगे तो फिर मेरे से देखा नहीं गया, तो देखते देखते मैंने फिर आज ही निर्णय ले लिया, दृढ़ विश्वास कर लिया, मैं आज ही पाइप और मोटर मंगवा के छोड़ूंगा। ये जो मैंने प्रार्थना करी, सीधे ऐसी प्रार्थना करी थी धरती आसमान हिल जाए, और ये जो वीडियो बनाने का एक ही लक्ष्य था, ये जो सीधी पुकार मेरे परमपिता परमात्मा के पास जानी चाहिए, उस हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाई थी। और हमारी पुकार आज 12:30 बजे रात के लिए हैं
और आज हमारी पुकार सुन ली है। हमारे संतों के संत परमपिता परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का मैं कोटि कोटि प्रणाम धन्यवाद करता हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।